चंद्रमा बोला ना जी ना माता जी। क्या कह रहे हैं आप? पागल हो गई हो क्या? तारा तारा का दोष नहीं इसमें, क्यों? अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर कमजोरमती मानो बनाए प्रेम बुरी बीमारी हमेशा दिल अरे बुद्धि करे न काम भले प्रेमी का खाना पीना हो अरे करे न रात तारा बोली है चंद्रमा से, चंद्रमा तुम हमारे साथ में रमण करो। चंद्रमा ने मना कर दिया और जब चंद्रमा ने इनकार कर दिया है तो तारा बोली चंद्रमा अगर तुम हमारे साथ में छल नहीं करोगे, रमण नहीं करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। श्राप के डर से चंद्रमा ने तारा के साथ में भोग किया, जिससे एक बुध नाम का पुत्र पैदा हुआ। बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आहु और आहु से महाराज नहुष पैदा हुए। नहुष, ये नहुष जो थे 101 अश्वमेध यज्ञ करके नहुष ने इंद्रासन का अधिकार पा लिया, इंद्र बन गए। देखिए एक इंसान होने के बाद देवताओं के राजा बन गए नहुष। कर्म कभी कहता है कर्म ही प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, लेकिन अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं। महाराज नहुष इंद्र बन गए, देवताओं के राजा। अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने देखा होगा जब कोई एकदम पैसा वाला हो जाता है तो उसके अंदर 2-4 अवगुण आ जाते हैं अपने आप। जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो कुछ ना कुछ शराब पिए लगता, कोई अवगुण आ जाते हैं। इंद्र बन गए नहुष, तो जब इंद्र बन गए तो महाराज नहुष एक बार घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने चले। घर से बाहर निकले और जो पहले वाला इंद्र था जिसका नाम था मलद्रव, उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सची। वो पहले वाले इंद्र की पत्नी सची अपने छत पे खड़ी हुई, अपने केसों को सुखा रही थी। इधर से नहुष जा रहे हैं और जो नहुष की नजर इंद्राणी के छत पे पड़ी, इंद्राणी केसों को सुखा रही थी। जो उसने बालों का झटका दिया, ऐसा मालूम पड़ा नहुष क्यों 11,000 की बत्ती न करंट मारता। नहुष ने देखा, मन में एक बात आई कि इंद्राणी हमारे रूप पे मुक्त हो गई। नहुष घर पे चले आए, इंद्राणी के लिए खत भेजा। इंद्राणी हम तुम्हारे साथ में विहार करना चाहते हैं, अगर तुमने हमारे साथ में रमण नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डाल देंगे। इंद्राणी ने खत पढ़ा, इंद्राणी समझ गई कि नहुष के दिमाग की कीड़ा रोने वाला वो। क्यों? अरे छोटी पूरी लेकिन दुश्मन की पत्नी हंस खेल के पिया के दुश्मन को मौत के घाट पहुंचा देती है। दुश्मन मारे ताव
एक बात याद रखना, अगर दुश्मन की स्त्री तुम्हें देख करके हंस जाए तो तुम ये मत समझो ये हमारी भलाई के लिए हंस रही है, समझ लो खतरे की पहली घंटी बज रही है। नहुस घर पे चले आए, खत भेजा इंद्राणी के लिए, हाँ तुमने मेरे साथ में रबड़ नहीं किया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। इंद्राणी ने भी नहुस के लिए खत भेज दिया, जवाब दिया महाराज हम तुम्हारे साथ रबड़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? यह है जिस पलंग पर हमारा आप रबड़ करेंगे उस पलंग को वेद पाठी ब्राह्मण रखेंगे। एक बात और बताएं, नारी की चाल को परमात्मा उन्होंने समझ पाई। अब नहुस भैया इंद्र है, जो राजा होता है वो क्या नहीं कर सकता, लॉकडाउन लगवा दो चाहे नोट बंद कर दो, सब अपने हाथ में ही है। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया है, जवाब दिया सुनो आप लोग हमारी पालकी के कहार बनो और हमें इंद्राणी के महल में लेकर के चलो। वेद पाठी ब्राह्मण पालकी के कहार बन गए और महात्मा कहार बन करके पालकी में लग गए। नहुस पालकी में बैठ करके इंद्राणी के महल की ओर चले, लेकिन नहुस चिल्ला रहा है, ए महात्माओं ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जोर से चलो, हमें इंद्राणी से मिलना है, तुम्हारे पैरों के नीचे जवाब दिया तेजी से चलो, तुम्हारे पैरों के नीचे सर्प है, सर्प है, सर्प। उसी पालकी में कहार बने हुए लगे थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, कामी नहुस एक स्त्री के चक्कर में पागल होकर के तू सर्प सर्प चिल्ला रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू सर्प हो जा सर्प। महाराज नहुस अजगर बनिए, अजगर सांप। वो नहुस जिन्होंने 101 यज्ञ करके इंद्रासन को पा लिया था, और वो नहुस एक स्त्री के चक्कर में सर्प बन गए। संग की चादर से सोई रंग पराई तेरिया, हालय में हंस के बोले और पल में करे तुम तड़ाओ। महाराज नहुस अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने के बाद में पराई स्त्री के चक्कर में अजगर बन गए। कर्म से राजा राज करे और कर्मई भूप पे भी कमलावे, कर्म से इज्जत मान मिले और कर्म विमान पे स्वर्ग पठावे। कर्म विचारियों सैदा कहे, हाय कर्म ऐसा तो कर्म करा।
इन्हीं नहुस से हुए थे महाराज याति, जिससे यादव जाति का वंश चला, उत्थान हुआ यादव जाति का। हमें